नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का हर 3 साल में शुभ अवसर आता है पुरुषोत्तम मास का। और श्रावण का साथ में समय श्रावण के मास का है, उसमें श्रवण करना चाहिए। तो भाद्रपद के मास में भद्र कल्याण में कृष्ण का प्रकट्य होता है। जो जीवन में श्रवण करता है कथा का, हरि कथा का जो श्रवण करता है, उसके जीवन में भद्र या शुभ या मंगल, और वो मंगल है भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य। श्रावण के बाद भाद्रपद के महीने में भगवान का प्रकट्य। तो ये पुरुषोत्तम महीने में जो कार्य सामान्य रूप से जितना फल देते हैं उनसे 100 गुना ज्यादा फल देने वाला समय, इसमें अधिक जितना भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाया जाए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे सत्संग का मुख्य विषय है, हम जो प्रतिदिन साधन कर रहे हैं इसको कहते हैं साधन भाव। हम जो कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, ये सब कुछ आता है, इसको कहते हैं साधन भक्ति। और साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक साधन भक्ति को कहते हैं वैदिक साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति का मतलब शास्त्र के नियम के अनुसार और हरि गुरु वैष्णव के निर्देश में भक्ति के कार्य को संपन्न करना, इसको कहते हैं वैदिक साधन। और दूसरी साधन भक्ति का नाम है राग अनुगा साधन भक्ति। राग का मतलब है भगवान में प्रगाढ़ प्रेम। अनुगा का मतलब जिनका भगवान में प्रगाढ़ प्रेम है, उनके चरण कदमों में, उनके चरण चिन्हों में चलना, उनका अनुगामी बनना, उनके पीछे चलना। तो ये कौन है जो भगवान में राग रखते हैं? और जो भगवान में ऐसे राग रखते हैं उसको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। क्या कहते हैं? राग आत्मिक भक्त। इसका मतलब उसकी आत्मा ही कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे रागात्मिक भक्तों के चरण चिन्हों पे उनके अनुगामी बनना, उनके पीछे चलने को रागनुगा भक्ति कहते हैं। ये दोनों साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति के 64 अंग हैं। 64 अंग है वैदिक साधन भक्ति के। उसमें जो पहले 20 हैं वो है भक्ति के प्रवेश द्वार। 10 करने हैं और 10 नहीं करने हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन 64 अंगों में से 5 अंग भक्ति के बहुत प्रबल है, शक्तिशाली अंग है। वो अगर हम जीवन में थोड़ा भी उन अंगों का पालन कर लें
तो जो साधन भक्ति का उद्देश्य है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है? हम जो सब साधन भक्ति करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाव भक्ति को जगाना। ये भाव भक्ति का है, ये पहले से हमारे हृदय में पड़ी है। और ये भाव भक्ति जब परिपक्व अवस्था में होती है तो उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। और हमारे सारे साधनों का लक्ष्य है भगवान के प्रेम को जो हमारे हृदय में पहले से पड़ा है उसको प्रकट करके पुष्ट करना। तो ये जो हमारा साधन है इसमें 5 अंग बहुत मुख्य है और इसका लक्ष्य है भाव भक्ति को बहुत जल्दी हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक भक्ति साधन हुई, दूसरी भक्ति को कहते हैं सिद्ध भक्ति। सिद्ध का मतलब तैयार, साधन का मतलब अभी साधन करेंगे। तो साधन भक्ति 2 प्रकार की हो गई। कौन सी? वैधि साधन और ऐसे सिद्ध भक्ति भी 2 प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव पहला स्तर है और प्रेम उसका परिपक्व अवस्था है। ये दोनों सिद्ध भक्ति है। ये पहले से हमारे अंदर पड़ी है, ये कहीं से लानी नहीं है। साधन भक्ति की जाती है इंद्रियों से, मन से और वाणी से। इंद्रियों से भगवान का दर्शन आंख से करते हैं, कान से भगवान का कीर्तन सुनते हैं, जीवा से भगवान के प्रसाद का रसास्वादन करते हैं, नासिका से भगवान को अर्पण किए हुए फूल पुष्प जो है और जो लगाते हैं भगवान को सुबह सवेरे तो उसको सूंघते हैं और हाथ से भगवान के लिए भोग बनाते हैं। ये हुई अंगों के द्वारा भक्ति। दूसरी होती है वाणी से भक्ति। साधन में भक्ति होती है वाणी से, वो भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा करना, भगवान का गुणगान करना। और तीसरी होती है मन से। मन से है भगवान का चिंतन करना, भगवान के कुरुक्षेत्र के लीला का मतलब भगवत गीता का शिक्षा का और भगवान की वृंदावन की लीला का। इसका अर्थ है भगवान के भागवत का चिंतन करना। ये जो चेतना महाप्रभु ने कहा है ना, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। श्री प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं, जन्म सार्थक करने के लिए भागवत और भगवत गीता का अध्ययन करने से जन्म सार्थक होता है। जो जन्म सार्थक करना है, जन्म को सफल करना है, हम पहले कहते हैं जन्म सार्थक करना कैसे है? प्रभुपाद जी ने भागवत के तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण कथा से जन्म सार्थक होता है। और एक कृष्ण कथा भगवत गीता और एक कृष्ण कथा भागवत, ये हमारे जन्म को सार्थक करने वाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुननी चाहिए, कहाँ से सुने? तब दूसरा बहुत मुख्य अंग भक्ति का है भक्ति दर्शन। पहले 5 अंग भक्ति के मुख्य है, आप लोग जानते हैं उसको, उसका नाम लेके पहले स्मृति कर लेते हैं। भक्ति का 5 मुख्य अंगों में एक अंग है भागवत का। भागवत के शब्दों के अर्थ के रस का आस्वादन करना, भागवत के शब्द के अर्थ का रस का आस्वादन करना। इसका मतलब नित्य भागवत का श्रवण करना। और भागवत पहला मुख्य अंग है। दूसरा अंग है श्री विग्रह श्रद्धाया पूजनम। घर में या मंदिर में भगवान के श्री विग्रह श्रद्धा के साथ पूजन करना। तीसरा है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप।
और चौथा है सजातीय स्निग्ध भक्त संग। सजातीय का मतलब है जो सब एक ही इष्ट के उपासक हैं, एक ही साधन कर रहे हैं। स्निग्ध का मतलब जो बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं, उनका संग करना। और पांचवा है धाम में वास, ब्रजवास। ये 5 मुख्य अंग हैं भक्ति के। अब इन पांचों में सबसे मुख्य अंग कौन सा है आपके विचार में? इन पांचों में सबसे मुख्य किसको कहा जाए? जप करना, नित्य भागवत जप करना, भागवत का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना, सजातीय भक्त संग। वास्तव में भक्तों का संग सबसे मुख्य अंग है। भक्तों के संग में भागवत का श्रवण, भक्तों के संग में भगवान के नाम का कीर्तन, भक्तों के संग में भगवान के विग्रह का पूजन, भक्तों के संग में धाम। तो भक्तों का संग सब में मुख्य अंग है। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। जो भक्ति का जन्म होता है ना, वो भक्तों के संग से होता है। भगवान किसी को भक्ति नहीं दे सकते, देते ही नहीं। क्योंकि भगवान दे तो या सबको दे या किसी को नहीं दे, नहीं तो पक्षपात का आरोप भगवान के ऊपर लग जाएगा। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का सारा ही सेवा अपने भक्तों को दिया है। भक्त ही भक्ति दे सकते हैं। भक्ति कब हम शुरू कर सकते हैं? 2 चीजें चाहिए। उनमें सबसे मुख्य भक्तों का संग है, परंतु दूसरा एक भी मुख्य आरंभिक अंग है, वो है कई जन्मों से जो भक्ति के भक्ति जनित सुकृति। बहुत जन्मों से हमने भक्ति या भक्तों की सहायता वाला पुण्य का कार्य किया है। भाई एक जन्म में कई भक्त जा रहे थे, किसी भक्त को भोजन खिला दिया, पानी पिला दिया, किसी को आराम के लिए जगह दे दी, कोई सहायता कर दी, वो अज्ञात सुकृति हो गया। हमें पता नहीं, वो इकट्ठी होके कुछ जन्मों के बाद जब ये पुण्य इकट्ठे होते हैं भक्ति वाले, तब हमको भक्तों का संग मिलता है। ये जो आप आज यहाँ बैठे हैं, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं भक्ति के, तब भक्तों के संग में आने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। अब आ तो गए, वो पुण्य आपको यहाँ तक लाया। अब मुख्य अंग है भक्त का संग। वो आपको भक्ति का मार्ग कैसे चलना है, भक्ति के मार्ग पे, वो आपको समझाएगा और तब आपकी भक्ति शुरू होगी। तो आप ये समझिए कि आपने कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे किए हैं, तभी तो आपको भक्त। एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? तो महाप्रभु ने कहा भक्तों का संग सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ है भक्तों का संग। और सबसे दुखदाई का बात क्या है? भक्तों से बिछड़ना। भक्तों से जुदाई सबसे दुखदाई, और भक्तों का संग सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है इस संसार। बताइए जितने लोग धरती के ऊपर रहते हैं उसमें से भक्त कितने होंगे? चैतन्य महाप्रभु की भाषा में जब वो
सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे थे 10 दिन तक प्रयागराज में भक्ति के रस के बिंदु की। तब चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कहा कि संसार में एक ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। उसमें कुछ चल है, कुछ अचल है। पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं, वो भी जीव तो है। कुछ चल सकते हैं, तो अचल को तो छोड़ो। जो चल है उसमें भी कुछ तो नभचर है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी। कुछ जलचर हैं जो समुद्र में रहते हैं, जल में, तालाब में रहते हैं। कुछ थलचर है जो धरती के ऊपर रहते हैं। ऊपर वाले उड़ने वालों को भी छोड़ो, जल वालों को भी छोड़ो, धरती वालों में भी सबसे अल्प मानव है, सबसे कम मानव है। पशु ज्यादा है, रेंगने वाले कीड़े ज्यादा है, मानव सबसे कम है। फिर प्रभु कहते हैं जो अल्प मानव है उसमें आधे तो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं, उनको छोड़ो। आधे जो भगवान को मानते हैं उनसे भी आधे भगवान को जानते नहीं। मानते हैं लेकिन जानते नहीं। और जो भगवान को जानते हैं उनमें करोड़े करोड़े केवल कर्म में ही विश्वास रखते हैं। आप देखो किसी को धार्मिक व्यक्ति को पूछो भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं, भाई प्रभु हम अपना कर्म कर रहे हैं, बस यही कहते हैं। सब आपने सुना है ना, यही बाचा है। अरे भाई कर्म करोगे तो कर्म का फल तो मिलेगा, सुख मिलेगा कर्म का फल, स्वर्ग मिलेगा कर्म का फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल। और जब अगर कर्म ठीक नहीं है तो उसका दुख भी फल मिलेगा। तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो फल भोगने के लिए तो एक शरीर लेना ही पड़ेगा ना। कर्म का फल भोगना है तो शरीर लेना पड़ेगा ना। वो कैसे भोगेंगे? इसका मतलब कर्म जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। महाप्रभु कहते हैं करोड़ ऐसे कर्म में लिप्त हो उनमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। वो कम से कम ये समझता है कि कर्म बंधन का कारण है, हमारे को कर्म के बंधन में नहीं पड़ना है। हम आत्म तत्व का अनुसंधान करेंगे, आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर चलेंगे। फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी, उनमें से कोई एक मुश्किल से मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? कर्मों के बंधन से, प्रकृति के तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त होता है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुण में तो सतोगुण कहां ले जाएगा? स्वर्ग में। रजोगुण कहां ले जाएगा? धरती पे। तमोगुण कहना जाएगा नीच चूड़ियों में। ये भगवद गीता का श्लोक है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वैस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन गुणवतीस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। ये तो हमारा तीनों गुणों का प्रभाव है। महाप्रभु इनसे मुक्त करोड़ करोड़ ज्ञानियों में एक मुक्त होता है। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं सुनिए। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ ऐसे जो मुक्त हो गए हैं उनमें से कोई एक कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है। अब बताइए कि कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है संसार में। जो संसार की संख्या है उसमें दशमलव शून्य 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 जितना सांस है उतना लो, फिर एक लिखो, इतने भी भक्त नहीं। कितने होंगे कृष्ण भक्त बताओ। और फिर कृष्ण भक्त कैसे होता है? महाप्रभु ये प्रसिद्ध श्लोक क्या कहते हैं श्री रूप गोस्वामी को। ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव
इस ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं बहुत जीव, एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो सिलसिला चालू। ब्रह्मांड भ्रमित, ब्रह्मांड में भ्रमण करने वालों जीवों में कोई एक भाग्यवान है। यह भाग्यवान की परिभाषा आप देखिए, भागवत चैतन्य चैतन्य गीता की भाग्यवान की परिभाषा धनवान नहीं, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान। परंतु भाग्यवान कौन है, ये परिभाषा है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान वो है जिसके ऊपर कृष्ण ने कृपा की है। कैसे पता लगे कि कृष्ण ने कृपा की है? गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, वैष्णव का संग मिला, भक्तों का संग मिला। तो गुरु जी ने दिया क्या? भक्ति की लता का बीज दिया। क्या दिया? भक्ति की लता का बीज दिया। ये क्या है भक्ति की लता का बीज? ये भक्ति की लता का बीज है साधन भक्ति के अंग। जो साधन भक्ति के अंग है, ये है भक्ति लता का बीज। भक्ति लता का बीज हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, वो तो भगवान है साक्षात, नाम स्वयं प्रभु है। भक्ति लता बीज है गुरु से मिले हुए साधन जो हम करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो आप देखिए कि भाग्यवान कौन है जिसको भक्त का संग मिला। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक अंग है भक्तों के साथ बहुत ही अच्छा, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार में कहूं उससे पहले भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। आप जानते हैं भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। आपने सुने हैं 3 शब्द, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इनका कैसे, हम किसको कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम कहेंगे, इसके लिए नापदंड क्या है? कैसे ये विभाजन करेंगे? ये विभाजन होता है आदर श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो भक्ति के स्तर है उनके आधार पर। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग होना चाहिए, फिर भजन क्रिया होनी चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, फिर अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, फिर निष्ठा होनी चाहिए। तो प्राय निष्ठा से नीचे के स्तर ये कनिष्ठ भक्त की पहचान है। श्रद्धा से ज्यादा लेकर अनर्थ निवृत्ति तक, इसमें जहां भी कहीं है वो कनिष्ठ है। और निष्ठा से लेकर आसक्ति तक मध्यम है। भाव और प्रेम के स्तर पे उत्तम है। तो प्राय जो भक्त सामान्य है, कनिष्ठ की पहचान क्या है? अच्छा, इसका विभाजन करते कौन से आधार पे है? लिखा है श्रद्धा अनुस्वारी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे श्रद्धा अनुस्वारी उत्तम, मध्य, कनिष्ठ। ये विभाजन है श्रद्धा के आधार के ऊपर। श्रद्धा किसके ऊपर? तब लिखा है शास्त्र के ऊपर। जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो कनिष्ठ है। इसका अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को सीखना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि शास्त्र की श्रद्धा अगर कमजोर है तो भक्त कनिष्ठ है। और उसकी पहचान दूसरी क्या है? शास्त्र का तो पता है नहीं,
भगवान के प्रति उसको श्रद्धा है, परंतु भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार करना नहीं आता। भगवान के लिए तो तत्पर रहता है सेवा में, लेकिन भक्तों के साथ व्यवहार करने नहीं आता। और कोई भी प्रचार करके उसके मत को बदल सकता है, क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, सिद्धांत तो उसको आता नहीं है, तो वो कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है। तो प्रायः भक्त इस नीचे स्तर पे, अपन देखने ये है भक्त ज्ञानियों से बड़े, योगियों से बड़े हैं, परंतु भक्तों की श्रेणी में कनिष्ठ है या नए शिक्षित भक्त है। हमको कम से कम श्रील प्रभुपाद का ये एक प्रकार का हम सबको प्रेरणा है, और प्रभुपाद जी हमको उत्साह बढ़ा के कह रहे हैं कि आपको भक्तों को कम से कम मध्यम के स्तर पे आना चाहिए। तो मध्यम की पहचान क्या है? मध्यम भक्त की शास्त्र के ऊपर श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान अच्छा होता है, कनिष्ठ से अच्छा होता है। और चार बातें होती हैं मध्यम की पहचान की। भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा। दूसरा, अपने से उन्नत प्रगतिशील भक्तों की सेवा, सानिध्य और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा। तीसरा, समान स्तर के भक्तों के साथ मैत्री, स्नेह, आपस में प्रेम से उठना बैठना, विचार विमर्श करना। और चौथा, नए शिक्षित भक्त जो आते हैं उनके ऊपर कृपा करुणा करना, उनको स्नेह से पोषण करना। और पांचवा, जो नास्तिक है उनकी उपेक्षा करना, उनसे दूर रहना, उनके ऊपर समय व्यर्थ नहीं करवाना। ये मध्यम की परिभाषा है। अब आप देखिए, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र निपुण है, पर तर्क वितर्क नहीं कर सकता ज्यादा। भगवान से प्रेम करता है, बड़े वरिष्ठ वैष्णव का आदर करता है, पूजन करता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, सेवा करता है, अपने समान भक्तों से मित्रता के साथ रहता है, प्रेम से मैत्री से रहता है, नए भक्तों से स्नेह करता है, करुणा करता है, उनको मार्गदर्शन करने में सहायता करता है, और जो भक्ति में नहीं आना चाहते हैं उनको दूर से नमस्कार करते हैं, अपमान किसी का नहीं करते। और उत्तम भक्त उस पर लिए लिखा है निंदा आदि शून्य, किसी की निंदा नहीं करता, किसी को बुरा तो कहता ही नहीं है। प्रगाढ़ भगवान के प्रति प्रेम है, शास्त्र में निपुण है, तर्क वितर्क करके इतनी निष्ठा, इतनी भारी निष्ठा है कि उसको विचलित नहीं किया जा सकता, और वो बहुत से लोग भक्त बना सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो बहुत से भक्त भगवान की सेवा में ला सके, ये उत्तम भक्त की पहचान है। किसी की निंदा नहीं करता है, सबसे बड़ा अंग है निंदा आदि सुनिए। वो समझता सभी भगवान के भक्त हैं, किसी को पता है किसी को पता नहीं है, लेकिन सभी भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो सबके प्रति अनुग्रह का विचार करता है। ये उत्तम कोटि का भक्त है। देखिए प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए, उत्तम भक्त कैसे है। पाश्चात्य देश में कौन जाके वैष्णव वृंदावन से उन हिप्पियों के बीच में बैठ के और कीर्तन करके उनको शिक्षा देगा? बताओ कौन ऐसा काम करेगा? संस्कार जिनके हैं नहीं, जिनको स्नान करने का पता नहीं है, कब करना है कब नहीं करना है। प्रभुपाद देखते हैं उनका तो सदाचार और सोच तो कुछ था ही नहीं,
उनके बीच में रहना और उन्हीं में दोष देखना ही नहीं। हमको तो कितने दोष उनमें दिख जाते हैं, लेकिन उनको एक दोष भी नहीं दिखा। उनमें अच्छाई दिखी उनको कि ये हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अरे ये तो मृदंग बजा रहा है, अरे ये तो ढोलक बजा रहा है, ये हारमोनी बजाना जानता है, ये मुझे तो सफाई कर रहा है, मंदिर को झाड़ू निकालता है, वाह वाह बहुत अच्छा। उनको सब में अच्छाई दिखाई दी और इतने सारे दुनिया में भक्त बना दिए, किसी की निंदा नहीं की। ये उत्तम भक्ति बनी। उत्तम भक्त का सानिध्य प्राप्त हो तो उसकी कृपा से भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होती है, एकदम जल्दी प्रगति हो जाती है। परंतु मध्यम के स्तर के ऊपर आने का हमें प्रयास करना चाहिए और इसके लिए अब आवश्यक क्या हो गया? शास्त्र का ज्ञान। और शास्त्र के ज्ञान के लिए साधु का संग अनिवार्य है। शास्त्रों को साधु के संग में बैठ के उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और साधु संघ की परिभाषा क्या है? साधु संघ का अर्थ क्या है? साधु संघ का अर्थ है हरि कथा। साधु संघ का मतलब है हरि कथा। और ये कितना चमत्कारी है, प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संघ। ये भागवत में छोटे 5 वर्ष के बालक नारद के चरित्र से पता लगता है कि उन्होंने 4 महीने चतुर्मास के उन भागवत भक्ति वेदांतों का संग किया, उनका कृपा पात्र बना, उनकी सेवा की, उनसे सत्संग सुना। 5 साल का बच्चा था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन कितना बड़ा उस साधु के संग का प्रभाव हुआ कि नारद जी की माता गाय दुहने के लिए सुबह गई, महात्माओं के जाने के उपरांत सांप ने डसा, माता का मृत्यु हो गई। और नारद 5 वर्ष का बच्चा रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, कहता है भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा की, बेचारी दुखी थी, मेरे पालन की बड़ी चिंता थी, अब इसको भगवान ने मुक्त कर दिया। ये है भक्तों के संग का सबसे पहले प्रभाव कि दुनिया के दुख दुखी नहीं कर सके। दुनिया के संकट आपको अटल बना देंगे, हिमालय की तरह आप हिल नहीं पाओगे। जब ऐसे भक्तों का संग होगा तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परंतु आप अटल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। और नारद जी ने उसी छोटी आयु में भगवान का साक्षात्कार किया। प्रभुपाद ने लिखा, ये है चमत्कार भक्तों के संग। महाभागवत भक्त के संग का चमत्कार ये है कि छोटे बालकों के अंदर भी भगवान की भक्ति ऐसे प्रगाढ़ रूप में प्रकट हो गई। वहां प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, ये एक मिराइकल है, अंग्रेजी में लिखा है मिराइकल है। मिराइकल का मतलब है चमत्कार है, पता नहीं लगता है, परिवर्तन हो जाता है। तो भक्तों का संग जीवन में कितना आवश्यक है। प्रभुपाद जी का अंतिम जो एक आदेश था पूरी संस्था के लिए, भविष्य में आने वाले भक्तों के लिए, वो रात को 2 बजे के करीब प्रभुपाद ने अपने वृंदावन के निवास स्थान में अपने एक वरिष्ठ प्रिय भक्त गिरिराज महाराज को बुलाया। रात को 2 बजे के करीब बुलाया और पूछा कि हमारे जाने के बाद ये संस्था चलेगी, कैसे चलेगी? तो गिरिराज स्वामी ने कहा, अगर कोऑर्डिनेशन होगी, अगर कोई सहयोग करेंगे, कोई मार्गदर्शन वाले होंगे तो आगे चल सकती है। श्रील प्रभुपाद ने उन सहयोग शब्द को मुख्य समझ के कहा कि आप सब लोगों का
मेरे प्रति जो प्रेम है वो आप एक दूसरे के साथ सहयोग करके प्रदर्शित करना। Your love for me will be demonstrated by how much you cooperate among yourselves. आपस में कितना आप एक दूसरे से प्रेम मैत्री सहयोग से रहते हैं, ये आपका मेरी प्रति प्रेम का परीक्षा है। तो गुरुजनों की सेवा में प्रेम की परीक्षा है आपस में प्रेम से रहना। और लोग देखेंगे कि ये प्रेम का समाज है, यहाँ एक दूसरे के स्नेह है, हरि कथा है, हरि कीर्तन है, और कोई उहा पुहा पंच, कोई परपंच संसार की नहीं है, किसी में दोष देखने का यहाँ कार्य भी नहीं होता है। तो वो संस्था अपने आप बहुत तेजी से प्रगति करती है। तो हमें दो बातों को आज पक्का जीवन में संकल्प लेके करना चाहिए। हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा और उसके अध्ययन करने से। और दूसरा, हम आगे बढ़ेंगे जब भक्तों के संग में बहुत अच्छा हमारा व्यवहार होगा भक्तों के प्रति। ये दो हमारे लिए अति आवश्यक भक्ति में अनिवार्य चीजें हैं। इनके अलावा भक्ति में हम बिना नींव वाली बिल्डिंग, बिना जड़ वाले पेड़ की तरह है, हवा का झोंका आया तो गिरा देगा। इसलिए भक्तों के संग के महत्व को समझना चाहिए। और भगवान के शास्त्र प्रभुपाद जी ने रातें जाग के ये भागवतम, ये श्रीमद् भागवत, इसका अनुवाद किया, हमारे को अपनी भाषाओं में समझने के लिए दिया। सबसे ज्यादा समय प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को प्रकाशित करने में लगाया। और ये भी कहा कि 10,000 साल तक ये मेरे पुस्तक भक्ति के मार्गदर्शक रहेंगे। और ये भी कहा, मैं इन पुस्तकों में आपके साथ 10,000 साल तक रहूंगा। प्रभुपाद का मैं इन पुस्तकों में आपके साथ रहूंगा, ये प्रभुपाद ने अपनी तरफ से नहीं कहा है। भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा नारद आदि ने कि आप अब जाएंगे क्या वापस अपने गोलोक? नहीं, मैं तो गोलोक नहीं जा रहा हूँ। भागवत आरण्यम प्रविष्टामि, मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूँ। आप भागवत में मुझे ढूंढ लीजिए। और ये प्रभुपाद भी कह रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे पुस्तकों में आप मुझसे मिल लीजिए। और ये मैं पुस्तकों के द्वारा आपका मार्गदर्शन 10,000 वर्ष तक इस भूतल पे जो स्वर्ण युग है चैतन्य महाप्रभु का, इसमें करता रहूंगा। अभी मात्र 500 साल उसके बीते हैं, 9,500 साल तक निश्चित रूप से ये पुस्तक जैसे प्रकाश के पुंज की तरह संसार का मार्गदर्शन करने वाले हैं। लेकिन हम जब इसको समझेंगे और दूसरों को समझाने का हमें जब सामर्थ्य आएगा, हम जैसे महाप्रभु का ये शब्द फिर हम कहते हैं, भारत भूमि ले भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जाल। अगर मानव का जन्म धरती पे मिला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जन्म सार्थक करना है शास्त्र पढ़ने से, परोपकार करना है दूसरे जिनको नहीं जानते हैं उनको भगवान की भक्ति के विषय में जानकारी दीजिए, प्रचार का कार्य कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। अगर ये दो चीजों के ऊपर हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम भक्ति में नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। और जो मध्यम अधिकारी है वही वास्तव में प्रचार करता है, और उसी के प्रचार के प्रभाव से ही संस्था में ज्यादा कार्य हो रहे हैं, क्योंकि प्रचार उसका कार्य है। उत्तम तो सबको भक्त मानता है,
उसको देख के ही भक्त बन जाते हैं लोग, लेकिन प्रचार करना मध्य का कार्य है। इसलिए हमको मध्य के स्तर पे आने के लिए शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों के संग के महत्व को समझ के उसके ऊपर अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ड्यूटी बाउंड नहीं हूँ, फिर बाद में कहते हैं कि अगर मैंने ड्यूटी नहीं दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। भगवान कहते हैं मेरे को करने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि करता आदमी तब है किसी चीज की कमी होगी उसको पूरा करना है तब ना। तो भगवान को किसी चीज की कमी तो है नहीं, इसलिए वो क्यों करे कुछ। फिर कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो संसार में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरों के, ये श्लोक कहाँ आया है? ये भगवद गीता में श्लोक आया है। इस श्लोक के बाद यद यद आचरति श्रेष्ठ तद्दद एवत्रो जनः, यह परमाणु कुरुते, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है सामान्य लोग उसके पीछे चरण चिन्ह में चलते हैं, और जो वो एक सिद्धांत स्थापित करता है सब लोग उसका पालन करते हैं। और ये श्लोक के बाद भगवान कहते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं सब कुछ नेम से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए कि लोग ये कहेंगे कृष्ण ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, कहीं मेरा नकल करेंगे तो फिर संसार में वर्ण शंकर पैदा हो जाएगा। ये श्लोक 3 अध्याय भगवद गीता का है। तो इसका अर्थ सीधा ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको उदाहरण बन के सामान्य लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। वो हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे और सबको कहे आप करो, उससे काम नहीं चलेगा। यही भगवान कहना चाहते हैं। परिवार के अंदर बड़ा श्रेष्ठ है, स्कूल में आचार्य श्रेष्ठ है, गुरु श्रेष्ठ है, राज में राजा श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ हैं, जो नेचुरल गुरु हैं दुनिया में, उनको अपने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो सामान्य जनता उनका अनुगामी बनेंगे, अनुकरण करेंगे तो सही मार्ग पे चलेंगे। अगर घर में बड़ा स्वयं सिगरेट पीता है, शराब पीता है और बच्चों को कहे नहीं पियो, तो ये कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देखेंगे स्वयं पी रहा है तो हम क्या कैसे छोड़ेंगे। तो इसलिए पहले स्वयं उदाहरण बनना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ कि दूसरे लोग कहीं गलत रास्ते पे चले न जाए। इसलिए 2 स्तर के लोग होते हैं। कुछ लोगों को कर्म करना आवश्यक है, उसके बगैर वो उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। कुछ लोग उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए अपने काम जरूर करते हैं, जरूरत नहीं है, परंतु उदाहरण बनना है, नहीं तो सबका पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम जो भी रास्ता अपना तुम्हें जरूरत नहीं है तो उदाहरण बन जाओ, और तुम समझते हो कि नहीं अब तो उस स्तर पर नहीं है तो अपना कर्तव्य कर्म करो। दोनों हालत में तुम कर्म छोड़ नहीं सकते, चाहे अपनी उन्नति के लिए कर्म करो अथवा उदाहरण के लिए कर्म करो, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपना कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मर्यादा पूर्वक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, हर समय ब्राह्मण को सम्मान भी दिया, आवश्यकता पड़ी तो युद्ध में भी गए और शिक्षाएं भी दी, सब कार्य किए भगवान ने। वो जरूरत नहीं है करने की, फिर भी भगवान उदाहरण बने शिक्षा देने के लिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा?
हरे कृष्णा। तो 5 मिनट कीर्तन कीजिए। जो कौन सी बातें आज